बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबिद जावेद, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मैथमेटिक्स। आज से हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा पहला लेक्चर है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट ईयर का वो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स। लेकिन कॉम्प्लेक्स नंबर्स को समझने से पहले ये एक फ़्लो चार्ट है, हमने इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। हम सबसे पहले स्टडी करेंगे इंटीजर्स, फिर हम पढ़ेंगे डेसिमल्स, फिर हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, फिर हम पढ़ेंगे रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स, फिर हम पढ़ेंगे रियल नंबर्स, इमेजिनरी नंबर्स एंड देन वी विल स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ओके, जब तक हमें इंटीजर्स क्लियर नहीं होंगे, डेसिमल क्लियर नहीं होंगे, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स क्लियर नहीं होंगे, तो हमें रैशनल इररेशनल समझ में नहीं आएंगे। और जब तक ये क्लियर नहीं होंगे तो रियल नंबर, और जब ये क्लियर नहीं होंगे तो इमेजिनरी, देन वी विल स्टडी कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले जी मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ, पहला हमारा जो टॉपिक है वो है इंटीजर्स। जैसा कि आप सब जानते हैं, आपने लोअर क्लासेस के अंदर भी पढ़ा होगा कि जो सेट ऑफ इंटीजर्स हैं इट इज़ डिनोटेड बाई z। और ये हमारे पास होते क्या हैं, किनको हम इंटीजर्स कहते हैं? 0, +-1, +-2, +-3 एंड डॉट 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 डॉट। जब भी मैं अपने लेक्चर्स के दौरान किसी भी सेट के अंदर डॉट 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 लिखूंगा तो इसका मतलब है ये मैं अप टू इन्फिनिटी को इंडिकेट कर रहा हूँ। आसान तरीके से पढ़ रहा हूँ कि अप टू इन्फिनिटी। तो सबसे पहले जी इंटीजर्स क्या है हमारे पास? 0, +-1, +-2, +-3 एंड डॉट 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 डॉट। इन्हें हम मैथमेटिक्स में कहते हैं कि ये हमारे पास क्या हैं? ये इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स को समझने के बाद हम जब एक स्टेप आगे चलते हैं तो हमारे पास आ जाते हैं डेसिमल्स, कि व्हाट आर डेसिमल्स। अब जहाँ तक बात आपके पास डेसिमल्स की है, तो जैसे कि अक्सर मैं कहा करता हूँ कि डेसिमल्स जो है ये सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ फ्रैक्शंस है। जब आप फ्रैक्शंस को अपनी लोएस्ट से भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेकर जाते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं फिर आपके पास डेसिमल्स में। जैसा कि अगर हम कहें कि हमारे पास ये एक नंबर है 1/2, तो 1/2 हमारे पास फ्रैक्शन है। इसी तरीके से अगर हम एक और नंबर यहाँ पर लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल 6/4, ये भी हमारे पास फ्रैक्शन है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है? नो, ये मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है। हाउ? अगर मैं आपसे ये कहूँ कि 2 3s are 6, 2 2s are 4, तो दिस इज़ इक्वल्स टू 3/2। नाउ 3/2 जो है ये अपनी लोएस्ट फॉर्म में है। लेकिन आप ये कहें कि सर क्या ये आगे मज़ीद सिंप्लीफाई हो सकती है? येस, बट इट विल बी कन्वर्टेड टू डेसिमल 1.5। तो ये जो आपके पास इस पॉइंट 1.5 के अंदर आपको जो ये पॉइंट, ये जो डॉट आपको दिख रहा है, इसको मैथमेटिक्स में कहते हैं हमारे पास क्या है? ये डेसिमल है। जैसा कि अगर यहाँ पर मैं आपके सामने इसको लिख देता हूँ वंस अगेन 1.5, तो किसी भी डेसिमल्स की हमारे पास दो तरह के पार्ट्स होते हैं। एक डेसिमल के लेफ़्ट पे होता है, एक डेसिमल के राइट पे होता है। जो पार्ट डेसिमल की लेफ़्ट पर होगा, दिस वन, इसको हम कहते हैं होल पार्ट। दिस इज़ वी कॉल्ड होल पार्ट। जबकि डेसिमल की राइट पे हमारे पास जो डिजिट होता है इसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल पार्ट। दिस इज़ वी कॉल्ड फ्रैक्शनल, या इसको हम कहते हैं डेसिमल पार्ट। इसको हम फ्रैक्शनल पार्ट भी कहते हैं और इसको हम बेटा डेसिमल पार्ट भी कहते हैं। और ये जो हमारे पास ये डॉट है ये हमारे पास इंडिकेट कर रहा है कि चीज़ को, डेसिमल को। अब डेसिमल को समझने के बाद अगर हम एक और एग्जांपल ले लें 25.32, तो ये भी हमारे पास क्या है? एक डेसिमल है जिसमें 25 जो है इसका होल पार्ट है और 32 जो है ये इसका फ्रैक्शनल पार्ट है। अब इसके बाद जो सेकंड नंबर के बाद थर्ड पे मैंने लिखा तो वो है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। अब जो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हैं तो इसमें हमारे पास जो पहली टाइप है वो आ जाती है टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स।
तो बेटा जो टाइप्स ऑफ डेसिमल्स हैं उसमें हमारे पास जो पहली टाइप है वो होती है टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल, ये हमारी पहली टाइप है। यूजुअली हमारे पास जो डेसिमल की टाइप्स हैं वो दो हैं, एक होती है टर्मिनेटिंग, एक हमारे पास होती है नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर फर्दर हमारे पास दो टाइप्स होती हैं, एक रिपीटिंग एक नॉन रिपीटिंग। आइए समझते हैं सबसे पहले हम व्हाट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल। सबसे पहले मैं आपको इसका आइडिया दे देता हूँ, फिर मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख कर देता हूँ आपको। अब देखें जी, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको लिख दी है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल आर फाइनाइट। वो तमाम डेसिमल्स कि जिसमें डेसिमल के बाद डिजिट्स की तादाद फाइनाइट हो, काउंटेबल हो, टर्मिनेट हो जाए, एंड हो जाए, ख़त्म हो जाए, हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। एग्जांपल्स देख लें आप। फॉर एग्जांपल 1.23, तो अब ये आपके पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्यों? क्योंकि ये 3 पे टर्मिनेट हो गया। 0.5 ये 5 पे टर्मिनेट हो गई। 25.1234 ये 4 पे टर्मिनेट हो गई। इसकी कोई शर्त नहीं है कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हों, वो एक भी हो सकता है, 1 लाख, 1 करोड़, जितने भी हैं, लेकिन शर्त ये है कि वो फाइनाइट हो, वो काउंटेबल हो, तो हम कहते हैं वो टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो अब जी टर्मिनेटिंग डेसिमल को समझने के बाद हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट टाइप की तरफ। हमारी जो नेक्स्ट टाइप है वो हमारे पास आ जाती है जी नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, बेसिकली इसकी जो डेफिनेशन है उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बोर्ड पे आपको। एक ऐसी डेसिमल कि जिसमें डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट हो, डेसिमल के बाद डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट हो, हम कहते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। अब ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है इसको हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, एक होती है रिपीटिंग, एक होती है नॉन रिपीटिंग। अब रिपीटिंग क्या है और नॉन रिपीटिंग क्या है? वो तमाम डेसिमल्स कि जिसमें डिजिट्स की तादाद तो इनफाइनाइट हो लेकिन उसमें रेपिटेशन हो, डिजिट्स की रेपिटेशन हो, तो हम कहते हैं हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग डेसिमल है। जैसा कि आए इन विच द नंबर ऑफ डेसिमल्स, द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इनफाइनाइट बट देयर इज अ रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल 2.33333 डॉट 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 20.123123123 डॉट 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 1.12344444 डॉट 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 डॉट। ये 3 एग्जाम्पल्स के अंदर सिर्फ आपको मैं ये हाईलाइट करना चाह रहा हूँ कि डेसिमल के फ़ौरन बाद रेपिटेशन की शर्त नहीं है। ऐसी कोई कंडीशन नहीं है कि डेसिमल के फ़ौरन बाद रेपिटेशन होगी, नहीं। डेसिमल के एक डिजिट के बाद 10, 10 लाख, 10,000 जितने भी डिजिट्स हैं उसके बाद शर्त रेपिटेशन की है। अब यहाँ पर एक डिजिट रिपीट हो रहा है 3, यहाँ पर 3 डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं, यहाँ पर भी एक रिपीट हो रहा है, 3, 4, 5, 10। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर आपको मैं एक और एग्जांपल कोड कर दूँ 2.1234561234561 डॉट 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 डॉट, ये भी हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर रिपीटिंग डेसिमल है। अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग को समझने के बाद हम नेक्स्ट चलते हैं नॉन रिपीटिंग की तरफ, जो कि नाम से जाहिर है एक ऐसी डेसिमल के जिसमें डिजिट्स की तादाद तो इनफाइनाइट हो लेकिन वहाँ कोई रेपिटेशन ना हो, तो हम कहेंगे ये नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। जैसा कि इन विच द नंबर ऑफ डिजिट्स आर इनफाइनाइट एंड देयर इज नो रेपिटेशन। फॉर एग्जाम्पल 1.2345 डॉट 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 20.15627012 डॉट 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 एक्सेट्रा। आगे चलकर जब हम कुछ चीज़ें पढ़ेंगे ख़ास तौर पर रैशनल इररेशनल नंबर्स, तो वहाँ आपको कुछ और एग्जांपल भी आपके सामने आएंगे कि जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। तो हल्का सा मैं इसको समराइज़ कर देता हूँ। वो तमाम डेसिमल्स कि जिसमें डिजिट्स की तादाद फाइनाइट हो वो टर्मिनेटिंग, वो तमाम डेसिमल्स कि जिसमें डिजिट्स की तादाद इनफाइनाइट हो वो नॉन टर्मिनेटिंग। फिर नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नंबर 1 अगर डिजिट्स की तादाद तो इनफाइनाइट हो बट वहाँ पर क्या हो, रेपिटेशन हो, तो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। लेकिन अगर रेपिटेशन ना हो तो
तो नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। अब फ्लो चार्ट के मुताबिक जैसा कि मैंने आपके साथ डिस्कस किया था शुरू में कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंटीजर्स, फिर डेसिमल्स और फिर टाइप्स ऑफ डेसिमल्स। टाइप्स ऑफ डेसिमल्स के बाद फिर हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स। तो आइए चलते हैं, ये समझते हैं कि व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इररेशनल नंबर्स। अब जहाँ तक बात आपके पास रैशनल नंबर की है तो रैशनल नंबर की जो मैं आपको डेफिनेशन आज देने जा रहा हूँ ये आपका क्राइटेरिया है। क्राइटेरिया से मुराद ये है कि आगे चलकर जितने भी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए आप अपेयर होते हैं, चाहे वो आपका बोर्ड है, ईटा है, नस्ट है, फास्ट है, जीकी है, पियास है, अगर आपको एक नंबर दे दिया जाए तो आप कैसे चेक करेंगे कि वो रैशनल है या वो रैशनल नहीं है। तो ये जो आज आपको मैं डेफिनेशन देने जा रहा हूँ ये बेसिक्स है। आपने किसी भी नंबर को अगर परखना है कि वो रैशनल है या नहीं है तो वो ये डेफिनेशन है। सर कौन सी? लेट्स कम। द रेशो ऑफ टू इंटीजर्स विद नॉन ज़ीरो डिनोमिनेटर, कि वो तमाम नंबर जो दो इंटीजर की रेशो में लिखे जा सकें, डिवीजन में लिखे जा सकें, क्वोशंट फॉर्म में लिखे जा सकें, उन्हें हम कहते हैं वो आपके पास कौन से नंबर हैं? रैशनल नंबर है। अब यही वजह थी कि सबसे पहले मैंने आपके साथ इंटीजर्स को डिस्कस किया, क्योंकि इंटीजर्स को समझे बगैर रैशनल नंबर को समझना पॉसिबल नहीं है। सेकंड, यहाँ अगर आप देखें, कभी आपने सोचा है कि वाई वी कॉल रैशनल नंबर्स? बिकॉज अगर हम ये शुरू के जो 4-5 वर्ड्स लेटर्स हैं, ये RATIO, तो ये आपके पास क्या बन रहा है? रेशो। तो चूंकि इनका ताल्लुक रेशो के साथ है, दैट्स व्हाई वी कॉल देम रैशनल नंबर्स। तो एग्जांपल ले लेते हैं। सपोज अगर आपके पास एक नंबर है 1/2, 25/26 एट्सेट्रा, बहुत से नंबर्स हम लिख सकते हैं। क्या ये रैशनल हैं? आइए चेक कर लेते हैं। अगर हम देखें कि 1 और 2 ये दोनों हमारे पास क्या हैं? इंटीजर्स हैं। 25 और 26 ये दोनों हमारे पास क्या हैं? इंटीजर्स हैं। तो वो तमाम नंबर जो दो इंटीजर की रेशो में आप लिख सकते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? रैशनल नंबर कहते हैं। तो आज के बाद अगर आपको कोई भी नंबर दे दिया जाए कि वो रैशनल है या नहीं है, आप चेक करेंगे कि क्या वो दो इंटीजर की रेशो में लिखा जा सकता है। अगर तो लिखा जा सकता है तो रैशनल है, अदरवाइज वो आपके पास क्या है? इररेशनल है। अब इसी तरीके से ये आपको मैं इसकी अल्टरनेट फॉर्म लिख कर दे रहा हूँ। आप कह सकते हो कि ये वर्ड फॉर्म है और ये आपके पास इसी की मैथमेटिकल फॉर्म है। आप अक्सर पढ़ते हैं, डिफरेंट बुक्स में आपने देखा होगा, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म P/Q, ये जो वर्टिकल लाइन है, स्लैश जो है, ये सच दैट के लिए हम यूज़ करते हैं। P/Q बिलोंग्स टू Z मीन्स सेट ऑफ इंटीजर एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो ये अब उसी डेफिनेशन की हमने मैथमेटिकल फॉर्म लिख दी है कि भाई वो तमाम नंबर जो आपके पास क्या होंगे? P/Q। तो P और Q पे हम क्या कंडीशन लगा रहे हैं कि वो इंटीजर से बिलोंग करने चाहिए। तो वही बात आ गई, द रेशो ऑफ टू इंटीजर एंड सच दैट द डिनोमिनेटर इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि 0 पे डिवीजन अलाउड नहीं है। हम कहते हैं जब भी आप किसी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं वो आपको इन्फिनिट आंसर देता है। इस पर भी इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भाई अगर हम किसी भी नंबर को 0 पे डिवाइड करते हैं तो हमें इन्फिनिटी क्यों देता है, वो कोई और नंबर क्यों नहीं देता। तो इस पर मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा इंशाल्लाह। ठीक, अब रैशनल नंबर सिर्फ यहाँ पर नहीं रुकते, ये तो आपका बेसिक डेफिनेशन आ गई है। आपने ऐसे नंबर देखे होंगे जो डेसिमल फॉर्म में होते हैं, आपने ऐसे नंबर भी देखे होंगे जो स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, 4 रूट्स की फॉर्म में होते हैं। तब सवाल ये पैदा होता है कि उनको हम कैसे चेक करेंगे कि वो रैशनल है या वो इररेशनल। तो मैं फिर अपनी बात को रिपीट कर रहा हूँ कि जब भी किसी नंबर को आप चेक करना चाहते हैं कि वो रैशनल है या नहीं है, आप ये देखेंगे कि क्या वो दो इंटीजर की रेशो में लिखा जा सकता है या नहीं लिखा जा सकता। अच्छा, यहाँ पर रुककर मैं एक और चीज़ आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। आपने लोअर क्लास में पढ़ा होगा कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है उसको हम कैपिटल N से डिनोट करते हैं। नेचुरल जो कि N से, तो N से डिनोट कर रहे हैं। रियल नंबर R से, तो R से डिनोट कर रहे हैं। होल नंबर W से, तो W से हम उसको डिनोट कर रहे हैं। यहाँ दो क्वेश्चन मैं उठा रहा हूँ कि सेट ऑफ इंटीजर, तो इंटीजर तो I से स्टार्ट होता है, हम उसको Z से क्यों डिनोट करते हैं। और इसी तरीके से आपने पढ़ा होगा कि जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, आप इसको डिनोट करते हैं, हमारे पास जो सेट ऑफ रैशनल नंबर है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय
डिनोटेड बाय क्यू। तो सवाल यहाँ पर आता है कि क्यों, वाई क्यू। तो चले मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ, हो सकता है आपने कहीं सुना हो या फर्स्ट टाइम ये सुन रहे हो। अगर आप इसकी डेफिनेशन देखें तो यहाँ से आपको इसका आंसर मिल जाता है। क्यू स्टैंड फॉर कोशंट, कोशंट, क्यू UOTENT, कोशंट। तो ये स्टैंड फॉर आपके पास क्या है, डिवीजन है, कि कोशंट ये डिवीजन से निकला है। डेट्स हम यहाँ पर इसको डिनोट कर रहे हैं, किसके साथ, क्यू के साथ हम इसको डिनोट कर रहे हैं। फिर इंशाल्लाह अपनी किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ ये भी डिस्कस करूँगा कि हम सेट ऑफ इंटीजर को Z से क्यों डिनोट करते हैं। तो इसको हम इटिमोलॉजी कहते हैं। कुछ चीज़ों में हमारे पास लॉजिक होती है, कुछ चीज़ों में लॉजिक नहीं होती है, लेकिन मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सी चीज़ों के अंदर नेम्स के पीछे कोई ना कोई ज़रूर ऐसी हिकमत होती है कि जिसकी वजह से हम वो सिंबल हम डिनोट कर रहे होते हैं। जब इसके बाद रैशनल नंबर को थोड़ा मज़ीद हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये नोट फॉर्म में मैं आपके साथ कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ताकि रैशनल नंबर जो है वो फुली तौर पर आपको अंडरस्टैंड हो जाए। ठीक है, पहला नोट मैंने यहाँ पर लिखा, ऑल द इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, कि जितने भी जो इंटीजर्स हैं वो सारे आपके पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने आपको रैशनल नंबर की डेफिनेशन में ये बताया था कि द रेशो ऑफ टू इंटीजर इज़ कॉल्ड रैशनल नंबर, कि वो तमाम नंबर्स जो दो इंटीजर की रेशो में लिखे जा सकते हैं। तो जितने भी जो इंटीजर्स हैं वो सारे के सारे दो इंटीजर की रेशो में लिखे जा सकते हैं। सर कैसे, आए देखें। अगर आपके पास इंटीजर 1 है तो 1 को मैं लिख सकता हूँ 1/1, 2 को मैं लिख सकता हूँ 2/1, एट्सेट्रा। यानी कि जितने भी जो इंटीजर्स हैं वहाँ पर डिनोमिनेटर में अगर कुछ नहीं है तो हम 1 लिख सकते हैं। ओके, हम जानते हैं कि अगर किसी भी नंबर का डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली 1 है, और 1 इटसेल्फ हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। इसी तरीके से अगर सपोज़ आपके पास 0 है तो मैं 0 को लिख सकता हूँ 0/1। तो ये भी हमारे पास क्या है, द इंटीजर ऑफ टू रेशोस। तो लिहाजा जितने भी जो इंटीजर्स हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑल द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स आर रैशनल। तो आई होप कि अब आपको समझ आ रही होगी कि मैंने सबसे पहले इंटीजर्स, उसके बाद डेसिमल्स, उसके बाद टाइप्स ऑफ डेसिमल्स मैंने क्यों डिस्कस किया, क्योंकि वो सारी चीज़ें हमारी डिस्कशन में आ रही हैं। ठीक है, तो याद रखें जितनी भी जो टर्मिनेटिंग और जितनी भी जो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे आपके पास कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। फिर इसके बाद दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले हम इसमें एक चीज़ को समझ लेते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर मैथमेटिक्स में क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर मैंने परफेक्ट स्क्वायर की एक डेफिनेशन लिखी है, अ पॉजिटिव इंटीजर हुज स्क्वायर रूट इज़ एन इंटीजर बट पॉजिटिव इंटीजर कॉल्ड परफेक्ट स्क्वायर। यानी वो तमाम पॉजिटिव इंटीजर कि जिनका स्क्वायर रूट लेने से एक पॉजिटिव इंटीजर आए वो सारे आपके पास क्या होते हैं, परफेक्ट स्क्वायर। मिसाल के तौर पर 1, 4, 9, 16, 25, 49, 81 एट्सेट्रा, ये सारे हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर हैं। सर वो क्यों, क्योंकि अगर मैं 1 का स्क्वायर रूट लूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 16 का स्क्वायर रूट 4, यानी कि 1 का स्क्वायर रूट, 4 का स्क्वायर रूट, 9 का स्क्वायर रूट, 16 का स्क्वायर रूट, 25 का स्क्वायर रूट, वो आपके पास एक पॉजिटिव इंटीजर आ रहा है। क्या आ रहा है बेटा, एक पॉजिटिव इंटीजर। सो दैट्स वाई 1, 4, 9, 16, 25, 81, 49, 36 ये सारे आपके पास क्या होते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। तो सर फिर यहाँ पर मैंने लिख कर दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ n सच दैट n इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ रैशनल। यानी वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर होते हैं उनका स्क्वायर रूट एक रैशनल नंबर होता है। जैसा कि स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 16 ये सारे आपके पास कौन से नंबर होंगे, रैशनल नंबर होंगे। क्यों, क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 1 जो है वो आपके पास किसके बराबर आ रहा है, 1। तो 1 क्या है,
रैशनल नंबर है। ओके, जितने भी इंटीजर्स हैं वो सारे आपके पास क्या हैं, रैशनल नंबर हैं। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 4 लेने से आंसर क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, और 2 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर है। सो दैट्स वाई अंडर रूट 4 जो है वो आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। तो वो तमाम नंबर स्क्वायर रूट के अंदर कि जिनका स्क्वायर रूट लेने से एक पॉजिटिव इंटीजर आ जाए, वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 9, स्क्वायर रूट ऑफ 16, स्क्वायर रूट ऑफ 25 एक्सेट्रा, इस तरह चलते जाएं। ये सारे हमारे पास कौन से नंबर होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। अब रैशनल नंबर्स को समझने के बाद, यानी आपको मैंने रैशनल नंबर की बेसिक डेफिनेशन भी दे दी है, मैंने ये भी बता दिया कि स्क्वायर रूट के अंदर कब रैशनल होते हैं, मैंने ये भी बता दिया कि डेसिमल्स के अंदर कब आपके पास ये रैशनल नंबर होते हैं। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल हम कहें कि जी व्हाट अबाउट द क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स रूट, 7 रूट ऑफ अ नंबर, कि जी वो रैशनल है या वो इररेशनल है। तो याद रखें बेटा, हर वो नंबर में बार बार कह रहा हूँ जो 2 इंटीजर की रेशो में लिखा जा सके वो रैशनल होगा। फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं थोड़ी देर के लिए कि हमारे पास 8 टू द पावर 1/3 कि ये रैशनल है या इररेशनल है, तो हम चेक करते हैं। अगर ये सिंप्लीफाई होने के बाद इंटीजर बन जाता है तो ऑटोमेटिकली आपके पास क्या हो जाएगा, रैशनल हो जाएगा। जैसा कि अगर हम यहाँ पर इसको लिख दें 2 रेज़ टू द पावर 8 टू द पावर 1/3, हम 8 को लिख सकते हैं 2 रेज़ टू द पावर 3, लेकिन ये 3 के साथ कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, 2। तो 2 हमारे पास क्या है, एक इंटीजर है। तो लिहाजा 8 की पावर 1/3 एक रैशनल नंबर है। जबकि अगर आपसे मैं कहूँ कि 2 की पावर 1/3 ये रैशनल है या इररेशनल, तो ये इररेशनल है, क्योंकि हम इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपके पास एक इंटीजर की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो लिहाजा वो तमाम नंबर जो 2 इंटीजर की रेशो में लिखे जा सकें वो रैशनल, जो नहीं लिखे जा सकते वो इररेशनल। अब चाहे आप किसी नंबर का स्क्वायर रूट ले रहे हैं, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, अगर सिंप्लीफाई करने के बाद वो एक इंटीजर है या 2 इंटीजर की रेशो में जा सकता है तो ऑटोमेटिकली रैशनल होगा, अदरवाइज वो आपके पास क्या बन जाएगा, इररेशनल। अब रैशनल नंबर को समझने के बाद हम आ जाते हैं इररेशनल नंबर्स की तरफ। और ये जितना भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रैशनल, इररेशनल, अब लेक्चर के दौरान आगे चलकर हम कुछ MCQs डेवलप करेंगे जो ईटा और फन गेट से रिलेटेड हैं और उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन पहले आपको क्लियर हो कि रैशनल क्या है और इररेशनल क्या है। अब आएँ इररेशनल। रैशनल को समझने के बाद इररेशनल थोड़े से आसान हो जाते हैं। अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द रेशो ऑफ 2 इंटीजर्स, वो तमाम नंबर्स जो 2 इंटीजर की रेशो में ना लिखे जा सकें वो सारे आपके पास क्या होते हैं, इररेशनल होते हैं। फॉर एग्जांपल ऑल द नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बट नॉन रिपीटिंग आर इररेशनल, कि जितनी भी हमारे पास जो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं वो सारे इररेशनल हैं, क्योंकि हम उनको 2 इंटीजर की रेशो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ n इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर इज़ इररेशनल, कि वो तमाम नंबर जो परफेक्ट स्क्वायर ना हो उनका स्क्वायर रूट इररेशनल होगा। जैसा कि 2, 3, 5, 7, 8, 10, 11 ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। लिहाजा आप कह सकते हैं कि √2, √3, √5, √7, √6, √13 etc. These all are irrational numbers, कि वो तमाम नंबर्स जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे उनका स्क्वायर रूट एक इररेशनल नंबर होगा। सर क्यों? क्योंकि जब आप वो कैलकुलेट करेंगे तो वो एक नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग डेसिमल में चला जाएगा, और जितनी भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स होती हैं वो सारे हमारे पास क्या होते हैं, इररेशनल नंबर होते हैं। अब थोड़ा सा कुछ MCQs की तरफ आते हैं जो ईटा और जो आपका जो फन गेट है, फास्ट है, नस्ट है, GK, इसमें इस तरह के MCQs आते हैं। ये एक बहुत वेल नोन MCQ है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज़, तो आपके पास 4 ऑप्शन होंगे, हम जाएंगे इररेशनल नंबर। अब ये क्यों इररेशनल है, यू नो वेरी वेल, क्योंकि 2 जो है वो आपके पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लिहाजा इसके स्क्वायर रूट लेने से जो आंसर आएगा वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिकरिंग डेसिमल होगी। और जितनी भी आपके पास नॉन
टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, वो सारे बेटा आपके पास क्या हैं, इर्रेशनल नंबर है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर हम लिखते हैं जी 22/7, तो ये आपके पास क्या है, रैशनल है। क्यों? क्योंकि ये दो इंटीजर की रेशो में लिखा हुआ है। 22 भी एक इंटीजर है, 7 भी एक इंटीजर है, लिहाजा 22/7 जो है ये आपके पास क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक हो गई बात। इसी तरीके से हम चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। मैथमेटिक्स के अंदर कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंस के नंबर हैं, जिसमें से एक हमारे पास है पाई। ये हमारे पास एक ग्रीक सिंबल है जिसको हम डिनोट करते हैं पाई के साथ। व्हाट इज़ पाई? हाँ, सबसे पहले समझ लेते हैं थोड़ा सा कि ये पाई है क्या चीज़। तो मैंने एक डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है कि पाई इज़ द रेशो ऑफ सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल टू द डायमीटर ऑफ द सर्कल। अगर आप एक सर्कल के सरकमफ्रेंस को उसके डायमीटर पे डिवाइड कर दें तो ये जो रेशो होती है इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास ये एक सर्कल है, तो अगर ये एक सर्कल है तो इट इज़ द बाउंड्री ऑफ द सर्कल। तो ये जो बाउंड्री ऑफ द सर्कल है इसको हम कहते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ये सर्कल का हमारे पास क्या होगा, सरकमफ्रेंस। तो इसको हम कहते हैं मैथमेटिक्स में कि ये हमारे पास सरकमफ्रेंस। और इसी तरीके से अगर आपके पास ये इसका सेंटर है तो द डबल ऑफ रेडियस। अगर ये हमारे पास इसका रेडियस है, क्योंकि रेडियस क्या है कि सेंटर का किसी भी पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है सर्कल में वो सेम है, इसी सेम डिस्टेंस को हम कहते हैं ये रेडियस है। एंड द डबल ऑफ द रेडियस इज नोन एज डायामीटर। अब अगर हम सरकमफ्रेंस को डायमीटर पे डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास जो रेशो होती है ये सेम आती है, कांस्टेंट आती है। अब चाहे वो आपके पास एक छोटा सर्कल है, चाहे इस वर्ल्ड जितना सर्कल आप ले लें, जब भी मैथमेटिशियन ने इसके सरकमफ्रेंस को इसके डायमीटर पे डिवाइड किया तो इनको एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही थी 3.14। ये मैंने 2 डेसिमल तक लिखी है, अब आगे चलकर मैं इसको मज़ीद एक्सप्लेन करूँगा, अप्रॉक्सीमेट। तो इस रेशो को हमने नाम दे दिया कि चीज़ का, पाई का। अब पाई जो है वो इटसेल्फ एक इर्रेशनल नंबर है। पाई इटसेल्फ हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर। और अक्सर ईटा में और हमारे पास जो फन गेट है उसमें अक्सर ये MCQ आता है, हमारे पास अक्सर MCQ आता है कि पाई इज़ अ डैश नंबर। तो पाई जो है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पाई जो है वो हमारे पास एक इर्रेशनल नंबर कैसे है। तो पाई की जो वैल्यू है, डेसिमल के बाद जो डिजिट्स की तादाद है, इसका जो बिहेवियर है वो टिल डेट, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है। सुपर कंप्यूटर और डिफरेंट टेक्निक की मदद से 2022 तक तो 100 ट्रिलियन तक मैंने देखा है, और एक लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन कुछ टाइम पहले मेरी नज़रों से गुजरी है तो 300 ट्रिलियन तक भी मैंने सुना है कि डेसिमल के बाद पाई के डिजिट्स अभी तक डिस्कवर हो चुके हैं। मतलब ये टिल डेट तक एंड नहीं हुए। तो इनका जो बिहेवियर है वो नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है। सो दैट्स वाई पाई जो है वो आपके पास क्या है, एक इर्रेशनल नंबर है। मैं अक्सर ही कहता हूँ कि पाई जो है वो एक सेलिब्रिटी नंबर है। जिस तरह दुनिया के अंदर सेलिब्रिटीज़ होते हैं तो पाई नंबर्स के अंदर एक सेलिब्रिटी नंबर है। सेलिब्रिटी इन दैट सेंस कि तकरीबन हर मैथमेटिशियन ने पाई के डिजिट्स के ऊपर काम किया हुआ है, उसने पाई के डिजिट्स को डिस्कवर किया हुआ है। और पाई की काफ़ी इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स के अंदर। ये दुनिया के अंदर डिफरेंट जो आपको ग्राउंड्स नज़र आते हैं जिसके अंदर एक ब्यूटी होती है, तो वो सारे वो ग्राउंड्स होते हैं कि जिसमें जो रेशो होती है वो 3.14 हो रही होती है। इसी तरीके से एल्बर्ट आइंस्टाइन की जो डेट ऑफ बर्थ है वो 14 मार्च। तो मैं अक्सर ये कहता हूँ 14 और ये 3 जो है ये आपके पास मार्च, 14 मार्च, तो 3.14 आप कह सकते हो ये एल्बर्ट आइंस्टाइन की डेट ऑफ बर्थ है। इसी तरीके से अमेरिका के अंदर 14 मार्च को वो पाई डे के नाम से इसको सेलिब्रेट भी करते हैं, और उस दिन हर पिज़्ज़ा की जो कीमत होती है वो $3.14 होती है। इसी तरीके से चाइना के अंदर बाकायदा डेसिमल के बाद पाई की वैल्यू में कितने डिजिट्स किसको याद हैं,
तो एक चाइनीज़ नौजवान ने 50,000 डिजिट्स याद किए हुए थे। 50,000, हम तो 2, 3, 4 से आगे जा नहीं सक रहे होते हैं, उनने 50,000 याद किए हुए हैं। बहरहाल ये थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन थी रिलेटेड टू आपके पास क्या है पाई, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर मैंने आपसे कहा कि कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको काफ़ी इंपॉर्टेंस हासिल है, जिसमें से पाई इज़ वन ऑफ देम। इसी तरीके से एक और छोटी सी कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने के लिए मैंने ये बोर्ड के ऊपर अप टू सर्टन डिजिट्स तक पाई और 22/7 की मैंने वैल्यू लिखी हुई है। पाई जो है इट इज़ नॉट एग्जैक्ट 22/7, पाई इज़ अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 22/7। दो बातें जहन में रख लें, पाई का जो बिहेवियर हम देख रहे हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है, जबकि 22/7 का जो बिहेवियर है ये चंद डिजिट्स तक मैंने सिर्फ लिखा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास रेपिटिशन है, आप देख रहे हैं कि 1 4 2 8 5 7 1 4 2 8 ये रिपीट हो रहा है। इट मीन्स कि 22/7 जो है वो एक नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग डेसिमल है, जबकि पाई जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग बट नॉन रिपीटिंग है। तो लिहाजा 22/7 रैशनल है, पाई जो है वो इरेशनल है। पाई इज़ नॉट एग्जैक्टली 22/7, पाई इज जस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू 22/7। तो अक्सर जब MCQs आते हैं तो बच्चे पूछते हैं कि जी 22/7 तो पाई के बराबर है, पाई तो इरेशनल है, तो फिर ये कैसे रैशनल है। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजन थी जो मैंने आपकी दूर कर दी है। ठीक हो गई बात यहाँ तक। इसके बाद हमारे पास समझने के बाद रैशनल और इरेशनल को, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हैं रियल नंबर्स। अब आपको रियल नंबर समझने में दिक्कत नहीं होगी, तकलीफ नहीं होगी, परेशानी नहीं होगी। वो कैसे, आए देखें डेफिनेशन को। अ नंबर विच इज़ आइदर रैशनल और इरेशनल, वो तमाम नंबर्स के जो रैशनल हों या इरेशनल हों वो सारे आपके पास क्या होते हैं, रियल नंबर होते हैं। हम समटाइम ये भी कहते हैं कि द कम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल आर कॉल्ड रियल नंबर। और मैं अक्सर कहता हूँ बेटा कि डेफिनेशन वो होती है जिसमें मज़ीद किसी चीज़ को डिफ़ाइन करने की ज़रूरत ना रहे, कोई एम्बिग्युइटी बाकी ना रह जाए। अब आपको बिल्कुल क्लियर हो सकता है, ये क्लियर होगा कि व्हाट आर रैशनल एंड व्हाट आर इरेशनल, और वो तमाम नंबर के जो रैशनल हो या इरेशनल हो वो सारे आपके पास कौन से होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मिसाल के तौर पर स्क्वायर रूट ऑफ 2, 2 -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, 1/2 एट्सेट्रा, ये सारे आपके पास कौन से नंबर्स हैं, रियल नंबर्स हैं। रियल नंबर्स के लिए एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, इसको आप टेस्टिंग क्राइटेरिया भी कह सकते हैं, कि अगर आप ये देखना चाहते हो आसानी के साथ कि भाई कोई नंबर रियल है या रियल नहीं है, लुक एट दिस, अ नंबर हुज स्क्वायर इज 0 और पॉजिटिव कॉल्ड रियल नंबर। वो नंबर कि जिसका स्क्वायर लेने से 0 आ जाए या पॉजिटिव हो, वो आपके पास सारी कौन से नंबर होते हैं, रियल नंबर होते हैं। मतलब एक रियल नंबर का स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होता, वो हमेशा आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसा कि अगर हम स्क्वायर रूट ऑफ 2 का क्या ले लें, स्क्वायर, तो आएगा 2। अब ये आने वाला आंसर क्या है, पॉजिटिव है, लिहाजा √2 जो है वो आपके पास क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हम 2 का स्क्वायर लें तो आंसर क्या आएगा, 4, जो कि पॉजिटिव है, तो फिर 2 क्या है, एक रियल नंबर है। अगर हम -1 का स्क्वायर लें तो जैसा कि आप जानते हैं कि -1 की पावर इवन से आंसर क्या आता है, प्लस, तो ये आंसर भी आपके पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव, लिहाजा -1 भी आपके पास कौन सा नंबर है, एक रियल नंबर है। तो वो तमाम नंबर कि जिनका स्क्वायर लेने से आंसर 0, ये 0 की बात हम सिर्फ 0 के लिए मैं करता हूँ, ओके। 0 का स्क्वायर 0 होता है, ओके। 0 ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, ये न्यूट्रल है, ओके। जब मैथमेटिशियंस के पास पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर आ गए तो वो इन दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश करना चाहते थे, फ़र्क करना चाहते थे, तो उसके लिए इन्होंने बीच में 0 को रख दिया। अब जैसे ही आप कहें +2 तो आपका माइंड क्लिक करता है टू द राइट ऑफ द 0, -2 टू द लेफ्ट ऑफ द 0। तो ये 0 जो है दोनों के दरमियान डिस्टिंग्विश कर रहा है बिटवीन द पॉजिटिव एंड नेगेटिव। दैट्स व्हाई यू कैन से कि 0 जो है वो आपके पास क्या है, न्यूट्रल है। तो इसीलिए यहाँ पर हमने 0 की वजह से एक कंडीशन लगाई है कि भाई 0 का स्क्वायर 0 होगा, बाकी तमाम रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। रियल नंबर को समझने के बाद हमारे पास आ जाते हैं इमेजिनरी नंबर्स, कि भाई हमारे पास जो है इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं इन मैथमेटिक्स। ठीक, अब इमेजिनरी नंबर्स के लिए मैंने आपके लिए 3 डेफिनेशन लिखी हैं ताकि जो आपकी समझ में आ जाए, इंशाल्लाह तीनों समझ में आएंगी। पहली डेफिनेशन,
द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विथ आई, आयोटा, ये हमारे पास एक ग्रीक सिंबल है जिसकी वैल्यू होती है स्क्वायर रूट ऑफ -1। स्क्वायर रूट ऑफ -1 जो है वो हम डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं किसके साथ, आई के साथ। ये जो सिंबल है ये हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके दी थी आइलर्स। ये लिखा ई के साथ जाता है, पढ़ा ओ के साथ जाता है। इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो है आइलर्स, OILERS, आइलर्स। ठीक, आइलर्स बड़ा प्रोमिनेंट मैथमेटिशियन था, काफ़ी इसकी कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं। इट इज़ वन ऑफ देम कि जो स्क्वायर रूट ऑफ -1 इक्वल टू आयोटा है, ये सिंबल हमें फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करके दी थी किसने, आइलर्स ने। अब आएंगे तो सिंपल मैंने क्या लिखा, द प्रोडक्ट ऑफ रियल नंबर विद आई इज कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। जब भी आप एक रियल नंबर को आयोटा के साथ, आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एक नया नंबर जन्म लेगा, एक नया नंबर बनेगा, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। जैसा कि ये 2 एक रियल नंबर है, हमने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, आई के साथ, तो 2 आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। -1 रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किया आई के साथ तो माइनस आयोटा एक इमेजिनरी नंबर है। √2 एक रियल नंबर है, मल्टीप्लाई किया आयोटा के साथ एक इमेजिनरी नंबर है। तो जब भी एक रियल नंबर को हम आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक नया नंबर बनेगा जिसको हम कहते हैं इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से आप एक और डेफिनेशन भी कर सकते हो, एनी नंबर ऑफ द फॉर्म आयोटा बी सच दैट बी बिलोंगिंग टू आर कॉल्ड इमेजिनरी नंबर। ये इसी डेफिनेशन की आप एक मैथमेटिकल फॉर्म भी कह सकते हैं। और आप कह सकते हो कि ये जो डेफिनेशन है ये हमारे पास जनरल फॉर्म है, ये हमारे पास जनरल फॉर्म है ऑफ इमेजिनरी नंबर, कि ये हमारे पास इमेजिनरी नंबर की जनरल फॉर्म है कि वो तमाम नंबर जो आपके पास किस फॉर्म के होंगे, आयोटा बी सच दैट बी बिलोंगिंग टू आर, ये सारे हमारे पास कौन से नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर। फिर इसके लिए भी एक टेस्टिंग क्राइटेरिया है, अ नंबर हुज स्क्वायर इज नेगेटिव, वो तमाम नंबर के जिनका स्क्वायर आपके पास क्या होगा, नेगेटिव होगा, वो सारे आपके पास कौन से नंबर होंगे, इमेजिनरी नंबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ -2, -2 रेज़ टू द पावर 3/2 एटसेट्रा, ये दोनों हमारे पास कौन से नंबर हैं, इमेजिनरी नंबर हैं। कैसे, आए देखें, अगर हम -2 स्क्वायर रूट का स्क्वायर लेंगे तो रूट और स्क्वायर रूट कैंसिल होकर आंसर क्या आ जाएगा, -2। तो जो आने वाला आंसर है वो हमारे पास क्या है, नेगेटिव है। तो जब भी एक नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आएगा वो नंबर हमारे पास क्या होगा, इमेजिनरी नंबर। इसी तरीके से -2 की पावर 3/2, जब हम -2 की पावर 3/2 का स्क्वायर लेंगे तो 2 कैंसिल होगा, -2 की पावर क्या रह जाएगा, 3, जो कि हमें देगा -8। तो आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। लिहाजा ये भी हमारे पास कौन सा नंबर है, इमेजिनरी नंबर है। तो ये मैंने जो आपको एक फ्लो चार्ट शुरू में दिया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर को समझने के लिए सबसे पहले इंटीजर्स, डेसिमल्स, टाइप्स ऑफ डेसिमल्स, रैशनल, इररेशनल, रियल, इमेजिनरी। अब ये जब आपकी समझ में आ गए तो इसके बाद फिर कॉम्प्लेक्स नंबर को समझना हमारे लिए आसान होगा। इंशाल्लाह उसके ऊपर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।